हार्दिक अभिनंदन। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के इस पावन प्रांगण में चातुर्मास सत्संग का हम लोग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री नारद जी महाराज और शनकादि ऋषि मुनियों का संवाद चल रहा है, जिसमें नारद जी महाराज भक्ति महारानी का दुख दर्द शनकादि ऋषि मुनियों को बताते हैं। कहते हैं कि जब मेरी भक्ति महारानी से भेंट हुई और मैंने भक्ति महारानी से यह निवेदन किया कि वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम, आप व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो, आपको व्यर्थ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान का स्मरण करो सारे दुख दूर हो जाएंगे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देने वाली है, इसलिए भगवान का स्मरण करो। नारद जी महाराज ने भक्ति महारानी को घर घर और जन जन तक पहुंचाने की प्रतिज्ञा करी। भक्ति महारानी ने भी प्रतिज्ञा करी कि हे नारद जी, मैं भी आज यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि कभी भी आपके हृदय को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगी, सदा आपके हृदय में विराजमान रहूं। भक्ति महारानी के कष्ट को दूर करने के लिए श्री नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को जगाते हैं। रे ज्ञान प्रबुद्धताम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान हे वैराग्य जागो। श्री नारद जी महाराज ने वेदों की ध्वनि की, सस्वर वेद पाठ किया। जैसे ही वेद पाठ आरंभ किया तो ज्ञान वैराग्य की आंखें खुलने लगी। नारद जी महाराज ने कहा कि मैं वेदांतों का पाठ करता हूं। उन्होंने वेदांत का पाठ किया तो वो उठ करके बैठे हो गए। फिर नारद जी महाराज ने गीता पाठ किया तो वो तो उठ करके खड़े ही हो गए, लेकिन जैसे ही पाठ बंद किया वापस वो मूर्छित हो करके नीचे गिरने लग गए। श्री नारद जी महाराज ने कहा क्या उपाय करूं मैं? जब तक पाठ करो तब तक इनको चेतना रहती है, पाठ बंद करो तो ये अचेत हो जाते। नारद जी महाराज विचार में पड़ गए। इतने में ही एक आकाशवाणी सुनाई दी। व्योमवाणी तदैवाहुं, व्योमवाणी तदैवाहुं, मारिषे खिद्यतामिति, उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी महाराज, आपका जो यह उद्यम है यह जरूर सफल होगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए कोई सत्कर्म कीजिए और वह सत्कर्म आपको कोई संत शिरोमणि ही बताएंगे। आप कोई संत शिरोमणि के पास में जाइए, वो संत शिरोमणि आपको सत्कर्म बताएंगे। श्री नारद जी महाराज बड़े चिंतित हुए और चिंतित होकर के नारद जी महाराज उस सत्कर्म के बारे में लोगों से पूछने लगे कि वह सत्कर्म कौन सा है जिस सत्कर्म के बारे में आकाशवाणी ने कहा। अब देखिए, नारद जी महाराज जैसे संत किसी से प्रश्न करे और कोई उत्तर दे, ऐसा हो सकता है? लोग तो डरने लगे, घबराने लगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी घबराने लगे। नारद जी महाराज को हम क्या उत्तर दें? जो नारद जी महाराज स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उनको हम क्या उत्तर दें? लोग घबरा गए। और तो और कई संतों ने तो मौन व्रत धारण कर लिया। नारद जी महाराज आए, पूछने लगे तो वो मौनी बाबा बन करके बैठ गए। कहा अभी तो मौन। मौनी क्यों बन गए? कहा हमारी इतनी
अच्छी खासी इज्जत है। अगर नारद जी महाराज पूछेंगे और हम कुछ उत्तर नहीं दे पाएंगे तो लोग कहेंगे लो ऐसे तो खूब व्याख्यान करते हैं, अपने आप को खूब ज्ञानी मानते हैं और नारद जी महाराज के प्रश्न का तो उत्तर ही नहीं दे पाए। और कई लोग तो कुटिया से ही भाग गए, कहीं पहाड़ की गुफा में जाकर के चुप गए। नारद जी महाराज के प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हे सनकादि ऋषि मुनियों, जब कोई उत्तर नहीं दे पाया तो मैंने ही निर्णय किया कि अब तपस्या करेंगे और तपस्या करके भगवान को प्रकट करेंगे और भगवान से ही हम यह पूछेंगे कि आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा तो वह सत्कर्म कौन सा है। हे सनकादि ऋषि मुनियों, जब मैं यहाँ बद्रीनाथ धाम में आया तो मेरे बहुत बड़े भाग्य से आज आप चारों सनत कुमारों का मुझे दर्शन हो गया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। आप तो सदा भगवान श्री हरि की आराधना करते रहते हैं, सदा आप भगवान श्री हरि की शरण में रहते हैं, हमेशा आप यही पुकारते रहते हैं, हरि शरणम 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 एवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। हमेशा आप भगवान की शरण में होकर हरि शरणम इस तरह पुकारते रहते हैं और इस कारण आपको वृद्धावस्था भी नहीं जकड़ती है। आप तो हमेशा एक 5 वर्ष की बालक की तरह बने रहते हैं और हमेशा भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनम भवताम इह, आपका दर्शन मुझे बहुत बड़े भाग्य से हुआ है। येषां भ्रुभंग मात्रेण द्वारपालौ हरिः पुराः, आपके एक भ्रुकुटी टेढ़े करने मात्र से भगवान श्री हरि के दोनों द्वारपाल राक्षस योनि में आ गए थे। आप कृपा करते हैं और कृपा करके उन द्वारपालों को
आशीर्वाद देते हैं कि हे द्वारपालो, मैंने तुमको श्राप तो दे दिया है, लेकिन तुम्हें भगवत स्मृति बनी रहेगी। आप कितने दयालु हैं, आप कितने कृपालु हैं, मेरे पर भी दया कीजिए, मुझे भी उस सत्कर्म के बारे में बताइए। सनकादि ऋषि मुनि कहते हैं, मां चिंताम कुरु देवर्षे, हे देवर्षे चिंता मत कीजिए, हर्षे हर्षम चित्ते समावह, अपने चित्त के अंदर आप धैर्य धारण कीजिए, हर्ष धारण कीजिए, क्योंकि उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही, वह उपाय आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वह उपाय हमारे पास में है, वह उपाय हम आपको बहुत ही जल्दी बताने वाले हैं। उस उपाय के बारे में हमने पूर्व में भी बताया है और आपको भी पता ही है। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम, उसके लिए आपको ज्ञान यज्ञ करने की आवश्यकता है। अगर आप ज्ञान यज्ञ करेंगे तो उस ज्ञान यज्ञ के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा। देखो, इस संसार के अंदर मानव को चाहिए कि वह ज्ञान यज्ञ का ही सहारा लेवे, क्योंकि ज्ञान यज्ञ इसी के द्वारा ही व्यक्ति के पाप ताप नष्ट हो सकते हैं। ज्ञान यज्ञ क्या है? कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ पुरा बुधैहि, यदि सत्कर्म है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान की कथा का श्रवण करना है, यही ज्ञान यज्ञ है। इस संसार के अंदर बहुत सारे यज्ञ बताए गए हैं, द्रव्य यज्ञ बताया गया है, तपो यज्ञ बताया गया है, स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ बताया गया है, और यह सत्कर्म रूप ज्ञान यज्ञ भी बताया गया है। देखिए, तरह तरह के द्रव्यों के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं, और तप करके जो यज्ञ किया जाता है उसको तपोमय यज्ञ कहते हैं, और जो स्वाध्याय किया जाता है, जैसे शास्त्रों का अध्ययन किया जाता है, तो यह स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ होता है। लेकिन भगवान की कथा को सुनना और भगवान के नाम का स्मरण करना, यह सत्कर्म रूप ज्ञान यज्ञ है। और यह जो सत्कर्म रूप ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा ही व्यक्ति भवसागर से पार होता है। इस ज्ञान यज्ञ से ही व्यक्ति के कष्ट की निवृत्ति होती है। इसलिए मानव को चाहिए कि वह ज्ञान यज्ञ करे। भगवत भक्त को चाहिए कि वह सकाम कर्म के चक्कर में न पड़े। आज इस संसार के अंदर जिसको देखो वह सकाम कर्म करना चाहता है, निष्काम कर्म कोई नहीं करना चाहता। जिसको देखो मंदिर में आएगा तो मंदिर में भी वह सकाम भाव पूर्वक ही आएगा, भगवान को हाथ जोड़ेगा तो भगवान को हाथ जोड़ करके भगवान से लाखों रुपए मांगेगा, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान हमारे घर में सुख संपत्ति आ जाए और हमारे शरीर का कष्ट मिट जाए। महाराज, घर में लड़ाई बहुत होती है, झगड़ा बहुत होता है, शांति हो जाए, ऐसी आप कृपा कर दीजिए। और महाराज, हमारे गोटा घना दुख है, गोटा भी ठीक हो जाए, ऐडी मारे माथे कृपा कर दो। कोई के मारे कमर घनी दुख है, कमर भी ठीक कर दीजिए। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके 1 रुपया चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान को 1 लाख रुपए की लिस्ट पकड़ा देते हैं। हम कितने होशियार हैं, 1 रुपया देकर के 1 लाख रुपए की लिस्ट पकड़ा देते हैं। भगवान, ये सब हमारे घर में कमी है, ये सब पूर्ति होनी चाहिए। हम कितने होशियार बनते हैं, लेकिन भगवान को देखिए, भगवान कभी भी हमारी होशियारी की तरफ नहीं देखते। भगवान तो ये देखते हैं कि ये मेरे द्वार पर आया है, तो भगवान हमारी कामना की पूर्ति करते हैं। लेकिन सकाम भाव पूर्वक जो भी कर्म किया जाएगा, उस कर्म के द्वारा आपको मोक्ष नहीं मिल सकता है। सकाम भाव से जो कर्म किया जाता है, हमारे शास्त्रों ने तो कहा है कि श्रम एव ही केवलम, वह केवल श्रम मात्र ही है। जैसे कामना पूर्वक आपने भगवान को याद किया, भगवान की पूजा करी,
कामना की पूर्ति होते ही आप भगवान को भूल जाते हैं और आपको धन मिल जाता है, उसके बदले में आप उस धन का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या वो धन सदा आपके साथ रहता है? आप सांसारिक वस्तु की जो कामना करते हैं, उस कामना की पूर्ति होने के बाद में क्या वो वस्तु सदा आपके साथ रहती है? सदा वो आपके साथ रहती नहीं, तो आपका जो श्रम है वह तो ऐसे ही गया, व्यर्थ ही गया। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत परेशान था, रोज झगड़ा होता था, रोज लड़ाई होती थी। इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि वह घर छोड़ करके निकल गया और जंगल में जाकर के तपस्या करने लग गया। अब देखिए, पत्नी पर क्रुद्ध होकर के तपस्या करने के लिए बैठा था, तो देवता लोग आए और आकर के कहा, कहो क्या चाहिए तुमको? कहा, मुझे यह आशीर्वाद दे दो कि मेरी पत्नी अभी की अभी मर जाए, बहुत परेशान करती है मुझे। देवता ने कहा तथास्तु, तुरंत उसकी पत्नी मर गई। अब उसका बेटा अपने बाप को तपस्या में लगा हुआ देखता है तो वह भी तपस्या करने लगता है और उस पर भी देवता प्रसन्न होते हैं। जैसे ही देवता प्रसन्न होते हैं और देवता कहते हैं कि मांगो क्या चाहिए? कहा, मेरे पिताजी ने क्या मांगा? कहा, तुम्हारे पिताजी ने तो तुम्हारी माता की मृत्यु मांगी है, अब तुम अनाथ हो गए हो, मातृहीन हो गए हो, अब तुम्हारी माता नहीं रही। कहा, मुझे ये वरदान दे दो कि मेरी माता वापस जीवित हो जाए। कहा, तथास्तु। अब दोनों घर पर आए, पिता पुत्र दोनों घर पर आए, तो वो लड़ाई तो वैसी की वैसी। क्या फायदा हुआ तपस्या करने से? श्रम एव ही केवलम। ऐसे ही आप जो भी सकाम भाव पूर्वक पूजा करते हैं वह केवल श्रम मात्र है, आपके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इस संसार के अंदर लोग ऐसे ही व्यर्थ का प्रयत्न कर रहे हैं, व्यर्थ की मेहनत कर रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसा एक जादू सीख लिया, ऐसी एक विद्या सीख ली कि वह किसी भी व्यक्ति की पगड़ी को नीचे गिरा देता। एक व्यक्ति ने उससे कहा कि हमें भी ये विद्या सिखा दो। तो कहा, ठीक है सिखा देंगे, लेकिन इसके लिए तुमको शमशान में जा करके बैठ करके तंत्र साधना करनी पड़ेगी। कहा, ठीक है हम करेंगे। अब वो वहां जाकर के बैठा और तंत्र साधना करने लगा। कई दिन बीत गए उसको तंत्र साधना करते करते। एक दिन उसके मन में आया कि इतनी मेहनत करके हम क्या सीखना चाह रहे हैं? केवल एक व्यक्ति की पगड़ी गिराना, अरे इससे हो क्या जाएगा? तुरंत उसने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गया। अब वो जो उसको सिखाने वाला था वो आया, उसने पूछा, उसने यह बात बताई तो उसको भी यह बात अच्छी लगी। कहा, हाँ ये तो व्यर्थ का प्रयास है, ऐसा व्यर्थ का प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। तो इस संसार के अंदर भी हमें व्यर्थ का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उस कर्म पर विचार करना चाहिए कि हम ये कर्म क्यों कर रहे हैं, इससे हमको क्या मिलेगा, और जो मिलेगा क्या वो सदा हमारे साथ रहेगा, उसका आगे उपयोग क्या होगा, उस बात पर भी विचार कर लेना चाहिए। अगर इस तरह से हम विवेक पूर्वक कोई भी कर्म करेंगे तो वह कर्म हमें बांधने वाला नहीं होगा। विवेक शून्य होकर के जो भी कर्म किया जाता है वह कर्म आपको बांधने वाला है, और विवेक पूर्वक जो कर्म किया जाता है वह कर्म आपको मुक्ति प्रदान करने वाला है। इसलिए मानव को चाहिए कि वह सकाम कर्मों से तो दूर ही रहे, और यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ को करे, इस सत्कर्म को करे। यह सप्ताह यज्ञ एक कवच के समान है। जैसे जो व्यक्ति कवच धारण करके युद्ध करता है वह व्यक्ति युद्ध में विजयी होता है, ऐसे ही ज्ञान यज्ञ रूपी कवच को धारण करके अगर हम इस संसार में रहते हैं तो संसार का कोई भी दोष, कोई भी विकार क्यों ना आ जाए, वो हमें परास्त नहीं कर सकता है। हम संसार से लड़ करके और इस तरह से भवसागर से पार हो सकते हैं। यह श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान यज्ञ है, और यह ज्ञान यज्ञ
कहीं पर भी सुलभ नहीं, केवल और केवल इस पृथ्वी लोक पर ही सुलभ होता है। भूर्लोके देवलोके ब्रह्मलोके तथैव च। श्रीमद् भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोऽप्यायैः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। नारद जी महाराज ने कहा तो फिर वह सत्कर्म, वह ज्ञान यज्ञ आपके श्रीमुख से ही हम सुनना चाहते हैं। आप ही चलिए और चल करके भागवत की कथा कीजिए। तब श्री सनकादि ऋषि मुनि वहां बद्रीनाथ धाम से चल करके हरिद्वार धाम में आए और हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद नामक एक बड़ा ही सुंदर घाट था। उस तट पर बैठ करके श्री नारद जी महाराज ने कथा करवाने का निर्णय किया और यहाँ सुंदर मंडप बनाया। लोगों को सूचित किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान यज्ञ हो रहा है। अब तो लोग दूर दूर से आने लगे। जो गृहस्थी लोग थे वो अपने पुत्रों के साथ आने लगे, अपनी स्त्रियों के साथ आने लगे, और जो विरक्त लोग थे वो अपने शिष्यों के साथ में आने लगे। बहुत बड़ी भारी संख्या में लोग उपस्थित हो गए। लगभग सब लोग आ गए, लेकिन कई जो बड़े बड़े महात्मा थे, मठाधीश थे, वो नहीं आ रहे थे। तो भृगु ऋषि जाते हैं और जाकर के उनसे कहते हैं, इतना बड़ा ज्ञान यज्ञ हो रहा है, आप यहाँ आश्रम में क्या कर रहे हैं, आप भी चलिए। कहा हमें तो निमंत्रण नहीं मिला, हमें बुलाया नहीं, बिना बुलाए हम कहाँ जाएं। अरे भैया, जहाँ पर भागवत की कथा होती है वहां पर बुलाने की निमंत्रण का इंतजार नहीं करना चाहिए, वहां पर तो ऐसे ही चलना चाहिए। भृगु ऋषि जो नहीं आ रहे थे उनको भी मना करके लेकर के आ गए, और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गारिसुतश्च शाकलो मृगण्डपुत्राजि पिप्पलादाः। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवरात परशुराम विश्वामित्र साकल मार्कंडे दत्तात्रेय पिप्पलाद योगेश्वर व्यास और पाराशर जी छायाशुक जाजली जन्नु ऋषि आदि आदि प्रधान मुनिगण अपने पुत्र और शिष्यों के साथ में आए और यहाँ पर इस तरह से भागवत की कथा सुनने के लिए इन्होंने शनकादि ऋषि मुनियों से प्रार्थना करी और भागवत प्रारंभ हुई। सभी लोग जय जयकार करने लगे और ये भागवत भगवान की जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च। जय जयकार की ध्वनि होने लगी, नमः की ध्वनि होने लगी और शंख ध्वनि होने लगी। इस तरह से शनकादि ऋषि मुनियों ने भागवत की कथा आरंभ करी और आरंभ करते हुए कहा, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का सदा सेवन करते रहना चाहिए, सदा सेवन करते रहना चाहिए, क्योंकि यस्याः श्रवण मात्रेण, इसके श्रवण करने मात्र से हरिश्चित्तम समाश्रये, भगवान हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय ले लें। देखिए, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, केवल एक भागवत ही मुक्ति दान के लिए गर्जना कर रही है। किम श्रुतै बहुभिः शास्त्रै पुराणश्च भ्रमावहै एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। एक भागवत महापुराण ही मुक्ति दान के लिए गर्जना कर रहा है। जैसे सिंह की गर्जना पर सारे भेड़िए भाग जाते हैं, ऐसे ही भागवत महापुराण की जहाँ कथा होती है वहां से सारे के सारे पाप भाग जाते हैं। पापों को कोई जगह नहीं मिलती, सारे पाप भाग जाते हैं और व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यश्च भागवतम शास्त्रम वाचयेदर्थतो निशम जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशयः। जो भागवत महापुराण का आश्रय लेता है, उसका पठन पाठन करता है, कहते हैं जन्म कोटि कृतम पापम, उसके करोड़ों जन्मों के किए हुए
पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अपने घर में भागवत रखनी चाहिए, एक अध्याय पढ़ना चाहिए, एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक ही पढ़ें, अरे एक श्लोक नहीं तो आधा श्लोक ही पढ़ें, लेकिन अपने घर में भागवत पढ़ने का नियम जरूर रखना चाहिए। देखिए, एक श्लोक पढ़ने का यहाँ पर पुण्य बताया है। श्लोकार्धम श्लोक पादम वा पठेन भागवतम च यः नित्यम पुण्यम अवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः। जो अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, वह फल केवल भागवत महापुराण का एक श्लोक पढ़ने मात्र से मिल जाता है। इसलिए भागवत का हमेशा पठन पाठन करते रहना चाहिए। जिसने मानव जीवन प्राप्त करके भी भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया, देवता लोग उनको बहुत बुरी बुरी गालियां निकालते हैं कि आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विदाय शुक शास्त्र कथान पीता चांडालवच्चवद खरवद् वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुःखभाजा। जिसने भागवत की कथा नहीं सुनी वह क्या है? कहा वह सठ है। और जिसने सुख शास्त्र रूपी कथा का पान नहीं किया वह क्या है? कहा वह चांडालवत है, चांडाल के समान है और गधे के समान है। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, और वह अपनी माता को व्यर्थ ही दुख देने के लिए ही जन्म लेता है। अरे जीवच्छवः, भागवत की कथा नहीं सुनी वह तो जीता हुआ भी मुर्दे के समान है। और सतु पाप कर्मा, वह पाप कर्मा है। दीप्तम नरम पशु समम, उस पशु तुल्य मानव को धिक्कार है। भूमि भार रूपम, वह इस पृथ्वी पर भार रूप है। सनकादि ऋषि मुनि कहते हैं कि ये गालियां हमने निकाल रहे हैं। एवं वदन्ति दिवि देव समाज मुखियाः, ऐसा देवताओं के समाज के मुखिया देवराज इंद्र कहते हैं, क्योंकि देवताओं को भागवत की कथा सुनने का मौका नहीं मिला। देवता लोग बड़े लालायित थे, हमें कथा सुनने का मौका मिल जाए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। तो वही देवता लोग इन मनुष्यों को कोसते हैं कि अरे मानवों को भागवत सुलभ हो रही है और ये मानव ये भागवत की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे, ये मानव भागवत का सेवन ही नहीं कर रहे, तो उन्हें बड़ा बुरा लगता है और वो मानवों को इस तरह से गालियां निकालते हैं। दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों का पुण्य जब उदित होता है तब भागवत का श्रवण का मौका मिलता है। इसलिए हे नारद जी महाराज, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो कि आप मुख्य यजमान बनकर के और इस तरह से भागवत की कथा करवा रहे हैं। देखो नारद जी महाराज, यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह तो साक्षात भगवान का शब्दमय विग्रह है, वाणीमय विग्रह है। साक्षात भगवान इस भागवत में विराजमान रहते हैं। आप तो जानते ही हैं, श्री नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई, ब्रह्मा जी ने आपको सुनाई, आपने व्यास भगवान को सुनाई, व्यास भगवान ने श्री सुखदेव भगवान को सुनाई और श्री सुखदेव भगवान ने सूत जी और राजा परीक्षित आदि को सुनाई। तो आप तो इसे अच्छी तरह से जानते हैं, साक्षात भगवान के मुख से निकली हुई यह वाणी है, इसलिए साक्षात यह भगवान का रूप है। साक्षात भगवान इसमें विराजमान हो गए हैं। देखिए, जहां पर बड़े आदमी बैठ जाते हैं वह गादी बड़ी हो जाती है। एक बार की बात है कि एक बहुत बड़ा सम्राट था। उस सम्राट के राज्य में उनकी एक कोई प्रजा, उसने अपने बल के आधार पर
लोगों को, प्रजा को वश में कर लिया और वह अपने बल पर राजा बन गया। जब राजा को पता लगा, सम्राट को पता लगा कि हमारी एक प्रजा भी अपने बल पर अपने आप राजा बन गया, तो उन्होंने उस पर आक्रमण किया, सैनिक भेजे, लेकिन वह इतना बलवान था कि सैनिकों को भी उसने परास्त कर दिया। अब मंत्री से राजा कहते हैं कि चलो उस राजा को तुम यहाँ बुला करके लाओ, अगर वो समझदार होगा, अगर वो निर्भीक होगा तो यहाँ आ जाएगा। मंत्री ने जाकर के उस राजा को कहा कि हमारे सम्राट ने आपको याद किया है। कहा ठीक है, हम आते हैं। अब वो राजा जब सभा में आने वाला था सम्राट की, तो सम्राट ने एक लीला रची। सम्राट ने एक कार्य किया, स्वयं मंत्री के आसन पर बैठ गया, महामंत्री के आसन पर, और महामंत्री को उसने राजा बना दिया। उस सभा के अंदर वह राजा आया और राजा आकर के वहां खड़ा हुआ। अब उस राजा से उस सम्राट ने पूछा कि आप इस तरह से अपने आप राजा क्यों बन गए? तो उसने उत्तर दिया, निर्भीक होकर के उसने उत्तर दिया, और उसने आते ही प्रणाम जो है वह मंत्री के आसन पर जो सम्राट बैठा था उसको किया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये उधर सम्राट के आसन पर जो बैठे हैं उनको प्रणाम न करके ये इधर कैसे प्रणाम कर रहे हैं, ये कैसे समझ गए। राजा ने उससे पूछा कि आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? कहा आप ही सम्राट हैं, आपने कैसे पहचाना कि मैं सम्राट हूं? तो उसने कहा कि देखो, बड़े आदमी जहां पर बैठ जाते हैं वही गादी विशेष हो जाती है, वही गादी ऊंची हो जाती है। आप सम्राट हैं, भले ही आप महामंत्री के आसन पर बैठे हैं, लेकिन आप सम्राट हैं, मैंने आपको पहचान लिया। कहा तुमने कैसे पहचाना? कहा सब लोगों की नजर आप पर थी, आपने मंत्री को राजा तो बना दिया, सम्राट तो बना दिया, लेकिन वो भी एक टक आपकी तरफ ही देख रहा था, बार बार आपकी तरफ ही वह देख रहा था। तो मैं समझ गया कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ है, मैं समझ गया, मैं पहचान गया, आप ही राजा हैं। तो उस राजा ने कहा कि आप इस आसन पर बैठ गए हैं, परंतु आप सम्राट हैं, आप जहां पर बैठ जाते हैं वही गादी बड़ी हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जिस साधन के अंदर विराजमान हो जाते हैं वह साधन सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। और यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है इसमें साक्षात भगवान विराजमान है, इसलिए कलयुग में यह साधन सर्वश्रेष्ठ साधन है। जिस समय में भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने धाम को जा रहे थे, उस समय में उद्धव जी महाराज आए, भगवान के श्री चरणों में गिर गए, प्रभु मैं आपके बिगर नहीं रह सकता, मुझे आप अपने साथ ले चलिए, मैं आपके साथ चलूंगा। तो उस समय में श्री भगवान ने कहा उद्धव तुम्हें यहीं रहना होगा, तुम यहीं रहो। लेकिन उद्धव जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, मैं आपके बिगर नहीं रह सकता, मुझे तो आपके साथ में ही चलना है। भगवान ने उद्धव जी महाराज को यहाँ शिक्षा दी, और उद्धव जी महाराज से भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं शरीर से अंतर्धान जरूर हो रहा हूँ, लेकिन यह जो भागवत महापुराण है मैं सदा इस भागवत महापुराण में मौजूद रहूंगा। उद्धव जी महाराज के सामने ही भगवान भागवत के अंदर विराजमान हो गए, तो साक्षात भगवान इसमें विराजमान है। इसलिए भागवतकार कहते हैं तेने यम वांगमयी मूर्ति, यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की वांगमयी मूर्ति है, शब्दमय भगवान का यह विग्रह है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, यह भागवत महापुराण, इसका सेवन करने से, इसका श्रवण करने से, इसका पठन पाठन करने से और इसका केवल दर्शन करने मात्र से ही लोगों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और लोग इसका जो भी आश्रय लेते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। सनकादि ऋषि मुनि इस तरह से भागवत की कथा सुना रहे हैं, और श्री नारद जी महाराज भगवत और सनकादि ऋषि मुनियों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वाह भगवान, आपने मेरे पर बड़ी भारी कृपा कर दी, और आपने तो मुझे इस सत्कर्म के बारे में बता दिया। प्रभु मैं तो धन्य हो गया, आप जैसे संतों का दर्शन वो तो बहुत बड़े भाग्य से होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं
लभते पुरुषो यदा वै। बहुत बड़े भाग्य से आप जैसे संतों का दर्शन होता है और दर्शन होने के बाद में उन संतों का सत्संग, यह तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। मुझे आपके श्रीमुख से सत्संग मिल रहा है महाराज, मैं तो धन्य हो गया। प्रभु, आप जैसे संतों का संग करने से ही विवेक जागृत होता है, आप जैसे संतों का संग करने से ही भक्ति जागृत होती है, प्रेम जागृत होता है। संतों का संग वह तो सदा सुखदायी होता है, सदा आनंद प्रदान करने वाला ही होता है। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि सत्संग में जाकर के आप बैठ जाओ, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में बैठते ही आपकी उन्नति होने लगेगी, आपकी प्रगति होने लगेगी। और कुसंग में भी आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कुसंग में भी बैठ जाओ तो कुसंग में बैठने से भी आपका पतन होने लगता है। इसलिए मानव को चाहिए कि वह सदा सत्संग में ही बैठे, सदा वह सत्संग ही करे। इसलिए कहा है कि ये सत्संग अनेक सुख, सत्संग करने से अनेक सुख मिलता है। किए सत्संग अनेक सुख, चढ़ियो शिवा के शीश, अब तो मित्र मोहे जान दे गंगाधार के बीच। एक बार की बात है कि एक भौरा था, वह भौरा अपनी फुलवारी के अंदर फूलों को सूंघते सूंघते सायंकाल के समय में उड़ करके कहीं और चला गया। अब अंधेरा हो गया तो वह अपनी फुलवारी में नहीं पहुंच पाया। जब वो अपनी फुलवारी में नहीं पहुंच पाया और उड़ रहा था अंधेरे के अंदर, तो अंधेरे में उसने एक भीड़ को देखा। देखो, भौरे के जैसा ही एक और जीव होता है जो गंदी वस्तु पर बैठता है और उस गंदी वस्तु पर ही वह हमेशा लौटपट होता रहता है। भौरे जैसा ही काला काला होता है वह, जिसको भीड़ कहते हैं। तो उस भीड़ को उस भौरे ने देखा तो उसको लगा कि ये तो हमारा कोई साथी है। वो उसके पास में जाकर के बैठ गया। लेकिन आपको तो पता है कि वो भीड़ तो गंदी वस्तु पर बैठता है। जैसे ही भौरा वहां बैठा तो भौरे को उस दुर्गंध के द्वारा बेहोशी आ गई, क्योंकि वो तो हमेशा पराग लेने वाला, अच्छी अच्छी सुगंध लेने वाला था। उसने तो दुर्गंध को कभी देखा ही नहीं, कभी सूंघा ही नहीं। आज जैसे ही दुर्गंध के पास में बैठा तो वो तो मूर्छित होकर के नीचे गिर गया। जैसे ही उस भीड़ ने देखा कि कोई हमारे पास में कोई मेहमान आया तो उसने उसको वहां से थोड़ा दूर किया और उसका ध्यान रखा। जैसे ही सुबह हुआ, सूर्य भगवान उदित हुए तो उस भौरे की मूर्छा दूर हुई। और जैसे ही मूर्छा दूर हुई तो उस भीड़ ने कहा, माफ करना, आपने मेरे को अपना साथी समझ लिया, मैं आपका साथी नहीं। मेरे पास में आप आकर के बैठे, उस दुर्गंध के कारण आपको मूर्छा आ गई, मुझे आप माफ करना। भौरे ने कहा, कोई बात नहीं, गलती से मैंने तुम्हारा संग कर लिया जिससे मेरी यह दुर्दशा हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने साथ ले चलना चाहता हूँ। तुम चलो तो सही, देखो तो सही हमारी फुलवारी के अंदर कितनी दिव्य सुगंध आती है। अरे तुम यहाँ नरक में पड़े हो, हम तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे, बड़ी दिव्य सुगंध आती है वहाँ, चलो हमारे साथ। वहाँ उस भीड़ को पहले तो बढ़िया स्नान कराता है और स्नान करा करके फिर वह उसे अपनी फुलवारी में ले जाता है और एक पुष्प पर उसे बैठा देता है। जैसे ही वह उस पुष्प पर बैठता है उसको दिव्य सुगंध आती है और वह भीड़ उसमें रम जाता है। और एकादशी का दिन था, फूल तोड़ने वाले आए, उस फूल को भी तोड़ लिया जिस फूल में वह भीड़ बैठा हुआ था। अब उसे उन्होंने अपने पात्र के अंदर डाल दिया और उनके पात्र में क्या था? उनके पात्र में दूध था और उसमें भी शक्कर आदि मिलाई हुई बढ़िया अच्छा मीठा दूध था। वह उसके अंदर चला गया, उस मीठे दूध को भी उसने चखा। अब वह भक्त गया और उस पुष्प को शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा दिया, दूध के सहित शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा दिया। आधा घंटा तक वो वहीं पर बैठा रहा। बाद में एक व्यक्ति और आया, आकर के शंकर भगवान को जल चढ़ाया। जैसे ही जल चढ़ाया तो वह भौरा, वह जो भीड़ था वह उससे बाहर निकल गया और
गंगा जी के किनारे ही वह शिवालय था, वहां से बह करके अब वो गंगा जी के अंदर चला गया और पुष्प पर बैठा हुआ वह गंगा जी की सैर कर रहा है। गंगा जी के अंदर वह बहता ही जा रहा है। अब भौरे ने देखा कि हमारा मित्र कहाँ चला गया। पता किया कि इस पुष्प पर बैठा था, लेकिन वो पुष्प तो गायब है। अब तो वो उसको ढूंढने लगा। जैसे ही उसने ये देखा कि वह भीड़ गंगा जी में बह रहा है, तो वह दौड़ा दौड़ा आया, उसे आवाज दी, अरे भैया तुम मुझे हाथ दो, मैं तुझे बाहर निकाल लेता हूँ। कहा नहीं नहीं, अब मैं बाहर नहीं आना चाहता। किए सत्संग अनेक सुख, तुम्हारा एक क्षण का मैंने संग किया, उस संग से मुझे अनेकों सुख मिल गए। किए सत्संग अनेक सुख और चढ़ियो शिवा के शीश, तुम्हारे संग से शंकर भगवान के शीश पर चढ़ गया। और अब तो मित्र मोहे जान दे गंगाधार के बीच। हे मित्र, अब तो तुम मुझे जाने दो, गंगा की धारा के बीच में जाने दो। तुम्हारा एक क्षण का सत्संग करने से मुझे इतना बड़ा भारी लाभ हुआ है, अब तो मुझे अपना जीवन लाभ प्राप्त करने दो, मुझे गंगा जी के अंदर ही रहने दो। तो एक क्षण का सत्संग का सुख कितना बड़ा भारी सुख है। सत्संग करने से बहुत बड़ा भारी फायदा होता है और कुसंग करने से बहुत बड़ा भारी नुकसान होता है। अब सत्संग करने से फायदा होता है, इस पर आपने उदाहरण सुना। अब आइए आपको एक उदाहरण ऐसा बताते हैं कुसंग करने से कितना नुकसान होता है। एक बार की बात है कि एक हंस और कौवे में मित्रता हो गई। जब कौवे और हंस में मित्रता हुई तो कौवा हंस को एक बबूल के पेड़ के ऊपर लेकर के गया। अब बबूल का पेड़ सूखा सा और वहां बदबू आ रही है। हंस ने कहा भैया हम ऐसी जगह पर नहीं रह सकते, कोई अच्छी जगह पर ले चलो। तो वो कौवा एक बगीचे में उन्हें लेकर के गया, बढ़िया सुंदर बगीचा, और उसमें एक पेड़ पर दोनों आकर के बैठे। लेकिन उस पेड़ के नीचे एक राजा विश्राम कर रहे थे। जैसे ही उस पेड़ पर आकर के हंस और कौवा बैठे, तो आपको तो पता है हंस का स्वभाव निर्मल स्वभाव होता है, सार सार ग्रहण करने वाला होता है। हंस विवेकी माना गया है। हंस ने क्या देखा कि जो राजा नीचे विश्राम कर रहे हैं तो उनके मुंह पर थोड़ी सी धूप आ रही है। तो हंस ने अपने पंख फैलाए और राजा के मुख कमल पर छाया कर दी। हंस तो निर्मल है, हंस तो सबका भला करने वाला है, लेकिन कौवा वह तो दुष्ट स्वभाव का है, वो अपनी दुष्टता कहाँ छोड़ने वाला। कौवे ने राजा के मुंह पर विष्ठा कर दी। जैसे ही राजा के मुंह पर विष्ठ करी तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। कहा मंत्री उड़ा दो इस पक्षी को। मंत्री ने तुरंत उस पक्षी को पत्थर मारा, और जैसे ही पत्थर मारा तो पक्षी तो बड़ा चंचल था, वो कौवा वो तो उड़ गया, लेकिन हंस उड़ नहीं पाया और हंस को वह पत्थर लगा, हंस सीधा नीचे गिर गया। और जैसे ही हंस नीचे गिरा तो वो हंस कहता है ना हम काको हतो राजन हंसो हम निर्मले जले नीच संग प्रभावेन जातम जन्म निरर्थकम। मैं वो आपके ऊपर विष्ठा करने वाला कौवा नहीं हूं, मैं तो निर्मल जल में रहने वाला हंस हूं। हंसो हम निर्मले जले, निर्मल जल में रहने वाला हंस हूं। लेकिन क्या बताऊं, नीच संग प्रभावेन, आज इस नीच का संग करने के कारण जातम जन्म निरर्थकम, आज मेरा यह जन्म निरर्थक हो गया। इस नीच का संग करने के कारण मैं बेमौत मारा गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्टों का जो संग करता है वह बेमौत मारा जाता है। इसलिए दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए। श्री विभीषण जी महाराज ने क्या कहा कि बरुभल वास नरक कर ताता दुष्ट संग जनि देहि विदाता। हे विदाता, नरक का वास दे देना, परंतु दुष्टों का संग मत देना। नरक में जाएंगे तो कम से कम हमें अपने पापों से छुटकारा तो मिलेगा। नरक में क्या होता है, जो पाप किए हैं
उस पापों का फल भोगाया जाता है। तो पाप से कम छुटकारा तो मिलेगा, परंतु अगर दुष्टों का संग करेंगे तो और ज्यादा पाप बढ़ जाएंगे और ज्यादा पाप योनियों में चले जाएंगे। इसलिए कहा दुष्टों का संग मत देना, नरक में भले ही वास दे देना। तो सत्संग का बहुत बड़ा फायदा है, सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। श्री नारद जी महाराज सनकादि ऋषि मुनियों की श्री चरणों में बार बार नमन करते हैं और नमन करते कहते हैं कि आज आपका सत्संग मुझे बहुत बड़े भाग्य से मिला है और आपका सत्संग पा करके मैं तो धन्य हो गया। भगवान की कृपा से हमें भी सत्संग मिलता है, भगवान हमें भी सत्संग प्रदान करते हैं। हम लोगों को चाहिए कि हमें सत्संग का लाभ उठाना चाहिए। भगवान ने जो अवसर दिया है, भगवान ने जो मौका दिया है, इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अवसर मत चूको, मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को। अवसर मत चूको, मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को। अवसर मत चूको, मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को। अवसर मत चूको, मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को। अवसर मत चूको, मत चूको। भोगारिया चमक दमक में फिदा हो ये मत डूबो। भोगारिया चमक दमक में फिदा हो ये मत सूको। मिले जिस्याही खाए ढोकला, मिले जिस्याही खाए ढोकला। हरि को नाम धरू को। अवसर मत चूको, मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को। अवसर मत चूको, मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को। अवसर मत चूको, मत चूको। लाख काम तजी आतुर होके सत्संगत में ढूको। लाख काम तजी आतुर होके सत्संगत में ढूको। काम क्रोध लग मोह मोह, काम क्रोध मद लोभ मोह को। काम क्रोध मद लोभ मोह को। ज्ञान अगन से फूको। अवसर मत चूको, मत चूको। काम क्रोध मद लोभ मोह को। काम क्रोध मद लोभ मोह को। ज्ञान अगन से फूको। अवसर मत चूको, मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को। अवसर मत चूको, मत चूको। कर्म करो निष्काम भाव से, मार्ग में मत रुको। कर्म करो निष्काम भाव से, मार्ग में मत रुको। अर्पण कर सब प्रभु चरणा में, अर्पण कर सब प्रभु चरणा में। दास भाव से झुको। अवसर मत चूको, मत चूको। अर्पण कर सब प्रभु चरणा में, अर्पण कर सब प्रभु चरणा में। दास भाव सो झुको। अवसर मत
मत चूको मत चूको, भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको मत चूको, भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर, मत चूको मत चूको। बैठ एकांत हरि के सन्मुख, काढ़ काढ़ जो फूको, बैठ एकांत हरि के सन्मुख, काढ़ काढ़ जो फूको। सटके अर्जी सुने सांवरो, सटके अर्जी सुने सांवरो, असल प्रेम को